फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी ए का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक ना, जो आपके एग्ज़ाम में 2023 फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूँ वो पेपर 2022 फाइनल जो एग्ज़ाम का हुआ था उस पेपर से लिया गया है, ठीक ना। ये वही क्वेश्चन पेपर है जो 2022 जो फाइनल एग्ज़ाम दिए थे, वही क्वेश्चन पेपर है। तो फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग को ये ज़रूर से ज़रूर पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक ना। देखिए, यूनिवर्सल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का, ठीक ना, जैक के द्वारा ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, ठीक ना। टर्म 1 का था MCQ क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो देखिए, सबसे पहले समय आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट रहेगा, ठीक ना, यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। फुल मार्क्स आप लोग का 40 नंबर का रहेगा, ठीक ना। इस बार भी वही रहने वाला है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, इसमें पृष्ठों की संख्या कितना है, 22 है, ठीक ना। आगे चलिए, आप देख लीजिए, सामान्य दिशा निर्देश आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोग को अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन पूरी संपूर्ण सामान्य निर्देश आप लोग को अच्छी तरीके से बताया गया था, ठीक ना, साइंस वाला में। और नहीं देखे तो जल्द से जल्द जाके उसे जरूर देख लें। आप चाहते हैं तो इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए, ये कंप्लीट हो गया, देख लीजिए 7 गो यहाँ पे है महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिशा निर्देश का, ठीक ना, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर। देखिए, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 खंड ख का देखिए, क निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का सही विकल्प को चयन कीजिए, ठीक ना। आप लोग को बताया जा रहा है कि 1 से लेके 5 तक इस गद्यांश के माध्यम से आप लोग का सारा आंसर मिल जाएगा, और इसे पढ़ को अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़िए ध्यानपूर्वक, और इसी में से सारा का सारा 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। अब चलिए सीधा में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, जीवन, जिंदगी, जिंदा या हिम्मत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर यानी कि जिंदगी, ठीक ना। आप लोग को ये पैसे से ही मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताते चलता हूँ, आप लोग के पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आप लोग फटाफट ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, एकदम धाकर तैयारी कीजिए, और हमारे इसी चैनल के माध्यम से धाकर तैयारी आप लोग को कराने वाले हैं, ठीक ना। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है, वो ताकत होता है, ठीक ना। जो होता है, क्या होता है, अपेक्षा के कारण अपने जो जीने वाला आदमी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक ना, पैसे से ही लिया गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करना चाहिए, डरपोक, कायर, भीरू या साहसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा नंबर, बिल्कुल साहसी। पांचवा देखिए, जनमत शब्द कौन सा होता है, द्वंद्व, अव्ययभाव, तत्पुरुष या द्विगु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलिए, देखिए 5वां नंबर का प्रश्न है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चालन या कैसे जीवन काम करता है। तो ये हो जाएगा साधारण। ये 1 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे टिक लगाया गया है, आप लोग टिक को ध्यान नहीं दीजिएगा, जो मैं बताऊंगा वही आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर रहेगा। अब आगे देखिए, और एक यहाँ पे देखिए पद्यांश दिया गया है, एक गद्यांश था, एक पद्यांश दिया गया है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का सही विकल्प को चयन कीजिए, ठीक ना। अब आप लोग का 6 से लेकर 10 तक का आंसर आप लोग को इसी पद्यांश के माध्यम से पढ़कर मिलेगा। देखो, देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक ना। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर कृदन है, ठीक ना। आप लोग इसे पढ़ लीजिए पूरी। देखिए, इतना बड़ा है आप लोग का ये, ठीक ना। अब देखिए 6ठा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली, वरन जीवन भर क्या है, कृदंत है, ठीक ना। देखिए पढ़े ना, तो ये 2 नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान पैसेज रहेंगे, और आप लोग के जो पद्यांश रहेंगे अच्छी तरीके से आसानी शब्द में आप लोग को दिए रहेंगे, आसानी से आप लोग नंबर उठा सकते हैं, ठीक ना। बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। 2023 बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग का इसी तरह के प्रश्न रहने वाले हैं। आगे चलिए 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, दूर तलक किसकी गाता है, आकाश, सागर, झरना या धरती। तो धरती का, ठीक ना, दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा तो पद्यांश में। नील गगन का एक शब्द क्या होगा, पीताम्बर, नीलांबर, दिगंबर या श्वेतांबर। तो नीलांबर, ठीक ना। खिलता फूल क्या होता है, म्लान होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां देखिए, जब जवान
जब सावन घर घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो शशि छिप जाता है, ठीक ना। जब सावन घन घिर जाते हैं तो कौन छिप जाता है? शशि छिप जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है खंड ख। देखिए आ गए हम लोग, ठीक ना। व्याकरण से आप लोग का प्रश्न दिया गया है। देखिए 11वां नंबर का, निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बच्चा खेल रहा है, 1 नंबर। देखिए 1 नंबर इसका नोट कर लीजिए आप लोग, बच्चा खेल रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आक्रामक सकर्मक क्रिया से आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे, बार बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो व्याकरण में आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर, बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। वह रोटी खा रहा है। तीसरा नंबर देखिए, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षा और दूसरा, ठीक ना। देखिए गुरु का तो एक अर्थ होता है शिक्षा, और अनगार्थी में पूछा गया है शब्द है, दूसरा क्या कहते हैं? अध्यापक, आचार्य, हल्का या भारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारी, ठीक ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लड़का गलती किया है, तो आप लोग जरूर इस गलती को ना दोहराएं और अच्छी तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ठीक ना, श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए सफ़ेद, उजला, सफ़ेदी, सब क्या है? सब है। कौन नहीं पूछा है? नहीं है, यानी कि 1 नंबर बिल्कुल इसका। यह भी बहुत लड़का कन्फ्यूजन में ये गलती कर चुके हैं, ठीक ना। तो ध्यान दे इस प्रश्न को। तो इसका जैसे आंसर हो जाएगा 1 नंबर श्याम, ठीक ना। आगे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, आजीवन कौन समास है? ठीक ना। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर, अव्ययी भाव समास क्या है? ये आजीवन समास है। चलिए देखते हैं रचना के आधार पर बाकी कितने भाग होते हैं। तो ये 16 नंबर का 1 हो जाएगा, ठीक ना। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। चलिए नोट डाउन करते। चलिए आप लोग 17 नंबर का प्रश्न देखिए, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? सरल, संयुक्त, उपकरण, उपवाक्य या मिश्रण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर, ठीक ना, मिश्र। ये कौन है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये मिश्र वाक्य है। चलिए आगे देखिए, एक वाक्य आप लोग को चुनने को लिए दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया, ठीक ना, ये कौन सा वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर, बिल्कुल कर्मवाच्य, ठीक ना, कर्म किया जा रहा है इसमें। आगे चलिए देखिए 19वां नंबर का प्रश्न है, विद्यालय घर के डैश है, सही अवयव को दूर पर पद को चुने। तो विद्यालय घर के निकट है, यही बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, 1 नंबर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 वाच्य, ठीक ना। 3 वाच्य का कितना प्रकार है? 3 प्रकार का होता है, 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए खंड ख पाठ्य पुस्तक से आप लोग का दिया गया है, ये देखिए, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक का उत्तर दीजिए आप लोग सही, ठीक ना। पाठ्य पुस्तक से लिया गया है खंड ख। देखिए क्या है, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकने का। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी प्रश्न कविता है आप लोग का, ठीक ना। फसल का कविता है, उसी से लिया गया, ठीक ना। तो फसल कविता का देखिए, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? ठीक ना। 21वां नंबर का प्रश्न आ गया आप लोग का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21वां नंबर का आप लोग का 2 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन, ठीक ना। फसल का लेखक कौन है? नागार्जुन। 22वां नंबर का प्रश्न देखिए, फसल किसका जादू है? तो नदियों के पानी का, ठीक ना। बहुत सारे नदियों के पानी का क्या है? जादू है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम से इसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा। 23वां नंबर देखिए, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल जो है ना, मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24वां नंबर का प्रश्न है, फसल किसका रूपांतर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूरज की किरणों का, ठीक ना। नोट कर लीजिए आप लोग, 3 नंबर का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। सूरदास की कैसी काव्य भाषा रहती है? तो ब्रज भाषा, यानी कि 25 का 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 26वां नंबर का प्रश्न है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो उद्धव को, ठीक ना। भाग्यवान किसे कहा है? उद्धव को कहा है। आगे चलिए देखिए 27वां नंबर का ये प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? आकाश को, आंधी को, बादल को या सागर को? तो सही आंसर हो जाएगा वो बादल को कहा है, ठीक ना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, पंक्ति किस कविता की है? उत्साह, पद, फसल या अट नहीं रही है? तो विकल विकल तो उत्साह का है, ठीक ना। ये नोट कर लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। 28 का 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और एक देखिए पद्यांश दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 तक का उत्तर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए हल्दर साहब को पान वाले द्वारा, ठीक ना, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत सारे यहाँ पे आप लोग के पद्यांश बहुत ही शब्दों में दिए गए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और उसके बाद आता है 29वां नंबर का प्रश्न देखिए, ठीक ना, प्रस्तुत गद्यांश की लेखक कौन है? ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, ठीक ना, इसका जो लेखक है वो स्वयं प्रकाश है, ठीक ना, नोट कर लीजिए। आगे चलिए देखिए 30वां नंबर का प्रश्न है, हल्दर साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले के द्वारा एक देशभक्ति का मजाक उड़ाना, वो क्या हुआ? उनको अच्छा नहीं लगा, ये नोट कर लीजिए।
2 नंबर 31वां का 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? हल्दर साहब, लेखक, कैप्टन या पान वाला? तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर आप लोग का 31 का 3 नंबर बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टन था। ठीक ना। आगे चलिए 32वां नंबर का प्रश्न देखिए, कैप्टन क्या काम करता था? तो चश्मा बेचता था। ठीक ना, नोट कर लीजिए। 4था नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? कहानी, रेखा चित्र, निबंध या एकांकी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रेखा चित्र था। ठीक ना, तो इसे नोट कर लीजिए। इसमें भी बहुत सारे लोग का क्या है कंफ्यूज होकर कहानी मार दी है, देखिए बहुत सारे, तो आप लोग नहीं मारिएगा, रेखा चित्र बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। बाल गोविंद भक्त किस कद के आदमी थे? नाटी, लंबी, ठिकाने या मोजले? तो ये मोजले बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत मोजले कद के आदमी थे। 35वां नंबर का प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत साहब किनके मानते थे? तो कबीरदास को। ठीक ना, कबीर जी को अपना मानते थे, गुरु मानते थे। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देख रहा गया? तो जिस दिन उनका बेटा मर गया। ठीक ना, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, 37 से लेकर 40 तक का ठीक ना प्रश्न आप लोग का इस पद्यांश को पढ़कर अच्छी तरीके से आप लोग दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे पद्यांश आप लोग के पूछे हैं, लगभग 3 से 4 पद्यांश, तो अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। पद्यांश से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के मिलेंगे, बनते हैं। तो 37वां नंबर का प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। नोट कर लीजिए। आगे देखिए 38वां नंबर का प्रश्न है, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? करंज तेल, तीसी का तेल, नारियल तेल या सरसों का तेल? तो कड़वा तेल सरसों का तेल को कहते हैं। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? नाभि और लीलार में। ठीक ना, नोट कर लीजिए आप लोग। 40वां लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी के गोद से। ठीक ना, नोट कर लीजिए। 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक ना, जल्द से जल्द मेरे सब्जेक्टिव वीडियो आएंगे, ऑब्जेक्टिव वीडियो आएंगे सारे हमारे इसी चैनल के माध्यम से। धागड़ तैयारी आप लोगों का क्लास 10th जो फाइनल एग्जाम में होने वाला है वो कराई जाएगी। ठीक ना, तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।